अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में ख़वातीन मर्द हज़रात कुरान मजीद की खूब तिलावत करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हो पाता है। अब जब कुरान मजीद मुकम्मल नहीं होता है तो ख़वातीन क्या करती हैं कि किसी से पारे ले लिए, बहन ज़रा हमें 4 पारे दे देना, हमें 2 पारे दे देना। तो पारों को लेकर जो है वो अपना कुरान मजीद मुकम्मल किया जाता है। तो इसका क्या मसला है, इसको खूब अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि पारे लेकर अगर आप अपना कुरान मजीद मुकम्मल करती हैं तो ये आपका कुरान मजीद मुकम्मल नहीं माना जाएगा। आपका कुरान मजीद वही होता है जो आप पढ़ती हो। मान लीजिए आपने 20 पारे पढ़े हैं तो आपके 20 ही पारे कहे जाएंगे, आपके 20 ही पारे माने जाएंगे। और एक्स्ट्रा जो आप 4-6 पारे किसी से लेकर कुरान मजीद में ऐड कर देती हो और समझती हो कि आपका कुरान मुकम्मल हो गया, तो आपका कुरान नामुकम्मल ही रहता है। ठीक है, तो दूसरों से पारे लेकर कुरान मजीद मुकम्मल बिल्कुल ना करें। अच्छा, अब एक सवाल आएगा कि हमारा तो कुरान रह गया और रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया, तो अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान का महीना मुकम्मल होने के बाद आप अपने छूटे हुए पारे पढ़ सकती हो। मिसाल के तौर पे चांद रात हो गई और आपके हुए हैं 25 पारे, अब 5 पारे रह गए हैं। तो अब 5 पारे जो ये रह गए हैं तो ये आप ईद के बाद पढ़ लो। रमज़ान का महीना गुजर गया तो कोई बात नहीं, ईद के बाद इन 5 पारों को आप पढ़ लो। ठीक है, तो इसमें दूसरों से पारे लेके आप कंप्लीट मत करो, बल्कि अगर कुरान अधूरा रह जाए तो उसको आप रमज़ान के बाद, ईद के बाद भी आप कंप्लीट कर सकती हो। ये कंप्लीट ही माना जाएगा। कोई रमज़ान के महीने में ही उस कुरान मजीद को कंप्लीट करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। होता ये है कि दूसरों से पढ़वा लिए तो दूसरों से पढ़वा कर वो आपके नहीं कहलाएंगे, आपके वही हैं जो आपने पढ़े हैं। इसमें बड़ी गलतफहमी हमारे माशरे में पाई जाती है। अधूरा रह जाए तो बिल्कुल नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ईद के बाद उसको कंप्लीट कर लो। मुझे उम्मीद है ये एक बड़ा ज़रूरी मसला था जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।